सैकड़ों एनकाउंटर करके नौजवानों को मार दिया गया। न कोई जेल, न जज, न अदालत, कोई चीज़ माने नहीं रखती इन लोगों के। कहने को आप कोई कोई शरीफ आदमी, कोई भला आदमी जय श्री राम का नारा लेकर नमस्कार तो कर सकता है, किसी को मिठाई तो दे सकता है, गोली तो नहीं मार सकता। और ये गोली मारने का मतलब ही यही है इनका कि ये हिंदू टेररिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं। ये लोग जब मासूम बच्चियों के बलात्कारियों के साथ जश्न मना सकते हैं तो इसके अलावा और क्या, इससे बढ़ के और क्या हो सकता है। ये इनका कानून से कोई वास्ता नहीं है। ये जानते ही नहीं है कि हिंदुस्तान में कोई संविधान भी है। यूपी में इस तरह के मामले खुर्रम साहब हम देख रहे हैं, लगातार जो है सवाल उठ रहे हैं कि पुलिस की मुस्तैदी के बीच में आतंकी आते हैं और 2 शख्स को मार जाते हैं। सवाल उठ रहे हैं कि क्या ज़रूरत पड़ी थी क्या अस्पताल लेकर जाए जाने की, जबकि अस्पताल की सीएमओ ने भी इस बात को नकारा है कि हमें कोई इन्फॉर्मेशन देगी। ऐसे कई सवाल, आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, जहाँ तक यूपी पुलिस का ताल्लुक है वो तो ठाए ठाए पुलिस है जी। वो तो गोली मार देती है अपनी ज़बान से ही। ये तो इस्टेब्लिश्ड है, इसमें कोई वो बात नहीं है। मगर इन हज़रत का जहाँ तक ताल्लुक़ है, अतीक साहब का, ये तय था और उनको भी मालूम था कि उनको मारना ही है, इनकाउंटर करना है। अब तक नहीं कर पाए क्योंकि मीडिया वाले पीछे लगे हुए थे, वरना वो उससे पहले ही कर देते। और ये एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। यूपी पुलिस, यूपी सरकार डे 1 से ये कर रही है, कोई नई बात नहीं है। मीडिया वाले नहीं उठा रहे हैं। सैकड़ों एनकाउंटर करके नौजवानों को मार दिया गया। न कोई जेल, न जज, न अदालत, कोई चीज़ माने नहीं रखती इन लोगों के। और ये एक वेल प्लान्ड, वेल सेटल्ड, और ये इनकी दादागिरी है कि हमें तो कानून मानना ही नहीं है, हमें संविधान मानना ही नहीं है, हमें तो जो करना है हम करते रहेंगे। और कुछ भी नहीं है सिवाय ये दादागिरी के और अंधेरखुर्दी। एक जैसा पैटर्न है खुर्रम साहब, हम देखते हैं कि पहले जय श्री राम के नारे लगते हैं, लिंच हो जाता है। जय श्री राम के नारे लगते हैं, मस्जिद को शहीद कर देते हैं। जय श्री राम के नारे लगाते हैं और गोली चला देते हैं, या गोली मारने के बाद जय श्री राम के नारे लगाते हैं। भगवान को जोड़ने कर और इतने पाक नाम को, हिंदुस्तान में जितना एहतराम इस नाम का है, उसको जोड़कर आतंकी अपने को कहीं ना कहीं मकबूलियत पाने की कोशिश कर रहे हैं। कितना ये तो बात वही है ना। अब जिस तरीके से मुसलमान टेररिस्ट हैं, अब हिंदू टेररिस्ट हैं। ये पहले भी थे, ये साबित कर रहे हैं इस बात को कि हम हिंदू टेररिस्ट हैं। तुम मानो ना, कोई जय श्री राम बोल के गोली मारे तो इसका क्या मतलब होता है कि वो एक धर्म विशेष के टेररिज्म फैला रहे हैं। कहने को आप कोई शरीफ आदमी, कोई भला आदमी जय श्री राम का नारा लेकर नमस्कार तो कर सकता है, किसी को मिठाई तो दे सकता है, गोली तो नहीं मार सकता। और ये गोली मारने का मतलब ही यही है इनका कि ये हिंदू टेररिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं, देते रहे। हमने देखा कि इस मामले में कई तरह की लापरवाही भी बरती गई है सरकार की तरफ से, चूँकि सीएमओ ने भी कहा कि ज़रूरत ही नहीं थी यहाँ लाने की और नहीं हमें इन्फॉर्म किया गया। हमारी तो टीमें खुद जेलों पर जाकर इस तरह के जो रूटीन चेकअप है उनको क्या करती है। ये लापरवाही नहीं है भाई, ये सीधा सीधा प्लान्ड मर्डर है। इसमें कोई लापरवाही नहीं है। वो ये चाहते थे कि ये हो, उन्होंने ये प्लान किया था। जो लड़के वहाँ आए, मैंने तो खबरें ही सुनी है, न्यूज़ में, मीडिया में देखा है कि वो उन घरों के लड़के थे जहाँ 2 वक्त की रोटी नहीं खा सकते थे और 4 लाख रुपए की पिस्तौल लेके आ रहे थे वहाँ पे। ये क्या है, उनको किसने दी वो पिस्तौल है, कहाँ से आई? और आज अब अभी आपने बताया कि कोई वहाँ उनके वकील साहब जो हैं, उनके घर पे कोई बम फेंका गया है, कुछ किया गया है, हालांकि वो पंडित जी हैं। मगर ये सिर्फ धमकाना और उसके बाद लोग आवाज़ ना उठाएं, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। शर्मनाक ये भी था खुर्रम साहब कि इस पूरे मामले के बाद एक तबका वो उठा जिसने जश्न मनाया, जिसने पटाखे फोड़े। उन तमाम का ताल्लुक भी बजरंग दल या हिंदू संगठनों से है। और एक लवलेश तिवारी नाम का जो आतंकी है, उसका ताल्लुक भी उसने अपने फेसबुक सोशल मीडिया पर दिखाया हुआ है कि बजरंग दल से ताल्लुक है। जश्न का मनाया जाना कैसा था? ये तो फिर भी उस आदमी के लिए जश्न मनाया है जो सबसे सस्पेक्टेड क्रिमिनल आदमी था, उसको मारने पे जश्न मनाया है। ये लोग जब मासूम बच्चियों के बलात्कारियों के साथ जश्न मना सकते हैं तो इसके अलावा और क्या, इससे बढ़ के और क्या हो सकता है। ये जश्न मनाना आज की तारीख में कोई ऐसी बात नहीं है। ये चलो मनाया जो कुछ भी किया, सपोजिटली उसको क्रिमिनल करार दे दिया था, उसके खिलाफ मुकदमे चल रहे थे, मर्डर के मुकदमे चल रहे थे। मगर छोटी बच्चियों के बलात्कार
करने वालों के साथ जश्न मना रहे हैं और उनको हार पहना रहे हैं, हम भूले नहीं है। ये अभी हाल फिलहाल की घटनाएं हैं, कठुआ की हो चाहे यूपी की हो चाहे कहीं की भी हो, ये घटनाएं तो हुई है ना, और उनको जश्न मनाया गया है। वो गुजरात के दंगों की वो पीड़ित को भूल गए क्या आप? उनके साथ जश्न नहीं मनाए गए। जिसकी हामला औरत को जिसको ज़ख्मी किया और उसका हमल जो है वो गिर गया और सारी चीज़ें, उसके पेट में भी 8-9 महीने की बच्ची थी, 8 महीने की। फिर ये क्या है? ये लोग कुछ भी जश्न मना सकते हैं। तब शर्म की इंतहा, ये बीजेपी सरकार को डूब मरना चाहिए कि ये मासूम बच्चियों की लाशों पर और उनके रेप पर ये जश्न मना रहे हैं। लानत है ऐसे लोगों पर। स्टेट सीएम कहते हैं, पार्लियामेंट में, असेंबली में कहते हैं कि मिट्टी में मिला देंगे, मिट्टी में मिलाने की बात करते हैं, और उसके बाद इस तरह के मामला सामने आते हैं। तो क्या आज हिंदुस्तान में जुडिशरी, क्या हिंदुस्तान का लॉ आज सबको नज़रअंदाज करके एक तरफ रख दिया गया है? बिल्कुल मजाक बना दिया है। वो केजरीवाल जी का कल का भाषण है बहुत बढ़िया, 4th क्लास राजा, वो दोनों पे लागू होता है। जो 2 राजा हमारे यहाँ हैं वो दोनों पर वो लागू होता है। 4th क्लास राजा कुछ भी कर ले, कुछ भी कह दे, क्योंकि न बोलने की तमीज़ है, न कोई मैनर्स हैं, न कोई इंसानियत है, कोई है ही नहीं बिल्कुल। और ख़ास तौर से यूपी के सीएम जो इस तरह की बातें कर रहे हैं, वो उनके अंदर तो पता नहीं कौन सी जहनियत से और कहाँ से वो पैदा होकर आए। 2017 के बाद 100% से ज़्यादा एनकाउंटर के मामले यूपी में बढ़े हैं। यूपी के सीएम कहते हैं कि हम राज्य को अपराध मुक्त बनाने वाले हैं, लेकिन वहीं जब 3 नए अपराधी, 3 आतंकी पैदा होते हैं तो उन्हें बिना रिमांड के उनको जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया जाता है और उनकी हत्या किए जाने पर जश्न भी मनाया जाता है। तो क्या अपराधी ख़त्म किए जा रहे हैं या एक ख़ास मजहब को टारगेट किया? बिल्कुल एक ख़ास मज़हब को टारगेट किया जा रहा है, माइनॉरिटीज़ को टारगेट किया जा रहा है, दलितों को टारगेट किया जा रहा है। और इसकी एक तारीख जब से वो चीफ मिनिस्टर बने हैं तब से नज़र आ रही है। उन्नाव का मामला लोग नहीं भूले, ये आपका ये क्या नाम है इसका हाथरस का मामला लोग नहीं भूले, ये मामला नहीं भूले। इससे पहले एक और मामला जो हुआ था जिसमें एक सीनियर पुलिस ऑफिसर भी मारे गए थे, उनका मामला नहीं भूले। ये इनका कानून से कोई वास्ता नहीं है, ये जानते ही नहीं है कि हिंदुस्तान में कोई संविधान भी है, क्योंकि पढ़ा ही नहीं है कभी। हिंदुस्तान की एक बेहद पुरानी पार्टी और उसके आप जिम्मेदार, आज जो राजनीतिक हालात इस हिंदुस्तान में बने हैं उसको कैसा देखते हैं, और ख़ासकर मुसलमानों को जिस तरह से एक तरफ कर दिया जा रहा है, वो कितना ख़तरनाक हिंदुस्तान में और मुसलमानों के लिए? बेहद ख़तरनाक मामला है, बेहद तशवीशनाक मामला है। और इस तरह से, इस रवैये से हिंदुस्तान विश्व गुरु कभी भी नहीं बनेगा। ये सपना, ये ढकोसला जो लोगों को दिखा रहे हैं, ये जो बातें कर रहे हैं, ये कभी भी ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हिंदुस्तान की एक बड़ी माइनॉरिटी, या कोई भी बड़ी हो या छोटी हो, दलित हो, माइनॉरिटीज़ हो, क्रिश्चियन हो, हिंदू हो, सिख हो, ये सब लोग जब तक इंक्लूसिव ग्रोथ नहीं होगी, हिंदुस्तान कभी बड़ा नहीं बन सकता। हम तो कटोरा लिए खड़े रहेंगे पूरे देश के आगे, जैसे पहले खड़े होते थे, आज भी खड़े हैं। अब थोड़ा पैसा ज़रूर आ गया है, थोड़ी इकोनॉमिक सिचुएशन थोड़ी ज़रूर बेटर हो गई है पहले से, मगर जिस तरीके से लोगों ने अब हमें देखना शुरू कर दिया है, बाकी विश्व के लोगों ने, कि हिंदुस्तान की हर बात पर, चाहे वो गरीबी का मामला हो, चाहे वो एजुकेशन का मामला हो, सबसे बड़ी बात सोशल जस्टिस का मामला हो। आज के दौर में दुनिया अगर बात कर रही है तो आप गरीब कितने हैं, अमीर कितने हैं, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। आपको सोशल जस्टिस के लेवल पर आप कहाँ खड़े हैं, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इंसान को उसकी इंसानियत से पहचाना जाता है, उसकी जेब में कितना पैसा है उससे नहीं पहचाना जाता। तो पैसा कितना भी आ जाए, हिंदुस्तान में सबसे अमीर लोग दुनिया के हिंदुस्तान में रहते हैं, मगर अगर वो सोशल जस्टिस नहीं है, अगर वो दूसरे अपने साथी को, अपने पड़ोसी को इंसानियत की नज़र से नहीं देखते, तो उसका कोई मायने नहीं है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.